सो इट्स अवर चैप्टर 3 एवरेज। अब हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, एवरेज निकालना। अब एवरेज क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। हम लोग इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो भी किसका, एवरेज का। टू कंप्यूट द एवरेज ऑफ फ्रैक्शंस, और हम नॉर्मल नंबर का भी एवरेज निकालना सीखेंगे और फ्रैक्शंस का भी। और टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम ऑन एवरेज, और हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एवरेज की। ठीक है, हो गया। अब जैसे कि एवरेज, एवरेज में क्या होता है, एवरेज इज वैल्यू दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अ गिवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज इज आल्सो कॉल्ड अरिथमेटिक मीन और मीन। तो एवरेज को क्या बोला जाता है, सबसे पहले उसे अरिथमेटिक मीन और मीन भी बोला जाता है। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब आप आपकी टोटल क्वांटिटी को उस क्वांटिटी के नंबर से डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ 3, 4, 5, 6 एंड 7 है, ठीक है। तो अब ये हमारी क्वांटिटीज है कि 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 एंड प्लस 7। अब इस 7 के बाद यहाँ कितने क्वांटिटीज, अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज, अपॉन में क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अब सम ऑफ क्वांटिटीज हो गया तो हमने सम कर दिया। अब नीचे अपॉन में आएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 5। आया समझ में। देन इसका हम टोटल करके उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो ये होता है एवरेज, मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज। अब वो एक्स वाई जेड आपको कितनी भी क्वांटिटीज हो सकती है, और अपॉन में जितनी क्वांटिटीज के नंबर होंगे आप वो करेंगे। ठीक है, और एवरेज निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब देन एक्सरसाइज नंबर 3.1, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको एवरेज फाइंड करना है। जैसे ये सिंपल नंबर्स है, पॉइंट वाले नंबर्स है, ग्राम्स है, सेंटीमीटर है, फिर फ्रैक्शन वाले हैं। फिर जिस फ्रैक्शन वाले में भी कैसे, जिसका डिनोमिनेटर सेम है, किसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, और कुछ नॉर्मल नंबर्स वाले। ठीक है, तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, सो यहाँ पर आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। अब पहले सम ऑफ क्वांटिटी, तो क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, 3, 5 एंड 7। तो इन सब का क्या होगा यहाँ पर, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो नंबर कितने, 1, 2 एंड 3। तो डिवाइडेड बाय होगा 3। अब आप लोग यहाँ पर इन्हें टोटल कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 3। तो 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एवरेज कितना निकल गया, मतलब 5। आया समझ में। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सम ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तो हमारी क्वांटिटीज हैं ये रही, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज कितनी, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ आ जाएगा 4। अब इनका टोटल करेंगे, तो इनका टोटल जैसे आपको पॉइंट वालों का टोटल आता ही है, 2.4, 3.1, 1.2 एंड 1.3। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 0 यहाँ, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका टोटल यहाँ पर क्या है, 8। 8.0, 8.0 है तो वैसे भी पॉइंट की कोई वैल्यू, पॉइंट के बाद अगर कुछ जीरो होता है तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये क्या हमारा है, 8/4। तो अगर हम इसे कट करेंगे, 4 के टेबल में 8 कितनी टाइम में आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ हमारा एवरेज क्या निकला, आंसर 2। नॉर्मल नंबर का हो गया। अब हमारा है फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले में भी क्या होगा, सेम, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब आप पहले नीचे वाला भूल जाए, अब आप ऊपर का पहले सॉल्व कीजिए। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम 4 का। तो 4 यहाँ कॉमन आ गया, फिर 1 2 1 अपॉन 3, ये तो साथ में चलेगा। फिर इसका प्लस करेंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4/4 अपॉन 3। तो 4 से 4 कितने टाइम में चल जाएगा, 1। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 1/3। तो ये हमारा एवरेज क्या निकला, 1/3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो डिनोमिनेटर पे अलग है तो भी सेम प्रोसेस होगी, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा आपको, अब जब क्या होता है, नंबर्स जो डिनोमिनेटर वो डिफरेंट होते हैं तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, 5, 15 एंड 10। तो पहले 2 के टेबल्स में 5 नहीं आता, 15 नहीं आता, 10 आता है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट किसके टेबल से जाएगा, 3 के, 5, 5 एंड 5। अब यहाँ क्या होगा, 5 के टेबल से 1 1 1, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा
30, तो ये हमारा एलसीएम क्या आया यहाँ पर 30, तो हम 30 लिख देंगे। अब ये देखेंगे, अब एलसीएम में क्या देते हैं, 30 की टेबल में 5 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में, तो यहाँ जाएगा 6, क्यूब के ऊपर 1 है तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। इसकी टेबल में 30 की टेबल में 15 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम, और 10 की टेबल में 3 टाइम में। ओके, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ क्या जाएगा 11/30, ठीक है। अब 11/30 है अपॉन 3 है, नहीं कट रहा है, तो जब भी अगर डिनोमिनेटर में हमारा और यहाँ फ्रैक्शन होती है तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको हम जो डिवाइड में, ये डिवाइड में नंबर तो इसको हमको कहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में, तो 11/30 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3, उससे ऊपर लाने में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है मैथ्स में जो होता है, तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड में जो भी चीज़ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो 3 1 3 और ये 10 टाइम में कट हो जाएगा, 11/10, तो इसका एवरेज हमारा क्या निकला है 11/10। अब हमने वहाँ पर रेसिप्रोकल क्यों नहीं किया था, क्योंकि वो कट के 4 से 4 कट गया था, हमारे पास 1 बचा था, तो इसलिए हमारे पास 1/3 बच गया था। पर अब यहाँ पर कोई कट नहीं हो रहा था तो हम उसे 3 को कहाँ ले गए, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ऐसे आपको बाकी सारे कंप्लीट करना है। देन एक्सरसाइज नंबर 3.2 वर्ड प्रॉब्लम ऑन एवरेज। जब आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एवरेज में, तो वो मैं आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगी, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल, द अर्निंग ऑफ अ वेंडर इज इन अ वीक आर, मतलब एक वेंडर है वो इतना अर्न कर रहा है एक वीक में 150, 200, 250, 185, 250 है, और 245 एंड 235, ठीक है। अब आपको एवरेज निकालना है, तो अब आपको एवरेज फाइंड करना है, तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम ये लगाएंगे। तो सम ऑफ क्वांटिटीज मतलब जो जो हमारे पास प्राइस थे पैसे वो, और कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ डिवाइडेड बाय कर देंगे 7, तो हमने सम किया उन नंबर का, फिर 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 210। इस तरीके से आपको सारी वर्ड प्रॉब्लम, मतलब वो पर डे एवरेज वो कितना अर्न कर रहा है 210, वो अलग अलग तो अर्न कर रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं, एक एवरेज निकाल रहे हैं कि वो एक दिन में कितना अर्न कर सकता है, ठीक है। ये होता है एवरेज। तो नंबर 3.2 में वर्ड प्रॉब्लम है। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ सिटी ऑफ मंडे टू संडे आर 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऐसे ऐसे आपको अलग अलग टेम्परेचर दिए रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर वीक, तो एक एवरेज बताना है। तो एवरेज में आप लोग क्या करेंगे, अभी आपको जैसे बताया है, आप लिखेंगे द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ सिटी, ये सो द एवरेज ऑफ दैट सिटी, फिर आप क्या करेंगे, उन लोग उनका सबका सम करके डिवाइडेड बाय जितने नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डिवाइडेड बाय 7, तो एवरेज टेम्परेचर हमारे लिख जाएगा। और हम क्या करते हैं फिर एवरेज, वो जो आंसर होता है वो लिख के इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट।